देवेन त्रिपाठी, फ्रीलांस ट्रैवल जर्नलिस्ट। लेकिन सर, आप रूम नंबर 1406 में क्यों रहना चाहते हैं? शायद आपको उसकी हिस्ट्री मालूम नहीं। मुझे उसकी हिस्ट्री पता है मिस्टर हनुमान, इसीलिए तो वहां रहने आया हूं। मैं एक ट्रैवल राइटर, दुनिया के हॉन्टेड होटल्स पे मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं। मैंने गूगल पर आपके इस होटल के 1406 नंबर रूम के बारे में पढ़ा था, बस इसीलिए यहाँ पे 2 दिन रहने आया। देखो, मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो, तुम रुक जाओ वहीं पे। अरे आगे मत बढ़ो, मैं बोलता हूँ प्लीज आगे देखो, आगे मत आओ। सर बुरा मत मानना, एक बात कहूँ, आप राइटर लोग ना एकदम सरफरे होते हैं। सर कोई भी नॉर्मल आदमी उस कमरे में नहीं रहेगा। क्यों सज्जन, आपके भी कुछ अनुभव हुए हैं वहां? अरे सर, मरते मरते बचा हूं मैं। ये पिछले साल अक्टूबर की ही बात थी। उस कमरे की सर्किट की वजह से पूरे होटल की लाइट ट्रिप हो रही थी। मैं गया था उस कमरे में सर उस रात। क्या वो राइटर मिस्टर पारितोष पांडे सचमुच सीबीआई से हैं? हाँ, आज ही होटल के ओनर मिस्टर नेहवाल का हनुमान सर के पास कॉल आया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उन्हें कांटेक्ट किया है। माफ कीजिएगा महोदय, आपको ये सारा कष्ट मेरी वजह से उठाना पड़ा है। एजेंट राघव, सीबीआई, वो क्या है ना, भूतों को पकड़ने का असली मजा उनके इलाके में। इस सब का क्या मतलब है? आप भूत को कैसे पकड़ेंगे? मिस्टर हनुमंत, कोई भूत वूत नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। आपके कहने का मतलब है कि मंजरी का भूत है ही नहीं? आपको कैसे पता? उसकी आवाज से, उसका वो राजस्थानी एक्सेंट, कभी आता है कभी चला जाता है। इस होटल के ओनर मिस्टर नेहवाल ने मुझे अल्टीमेटम दिया था कि अगर इस 6 महीनों के दौरान इस होटल का प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो मुझे वो नौकरी से निकाल देंगे। और देवेंद्र त्रिपाठी की मौत? मैम, बिलीव मी, वो इंसिडेंट सिर्फ एक हादसा था। जब मैं पहली बार मिस्टर देवेंद्र से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ट्रैवल राइटर हैं और मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें डराऊंगा तो वो हमारे होटल के बारे में काफ़ी बड़ा चढ़ा के लिखेंगे। और फिर हमने उन्हें डराना शुरू किया, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि वो इतना डर जाएंगे कि वो डर के सुसाइड कर बैठेंगे। और वो औरत कौन है जो मंजरी की आवाज से बात करती है और जो खुद को जलाती? सर, वो औरत नहीं, एक आदमी है। और वो आदमी और कोई नहीं, इस होटल का वेटर गगन है। उस रात क्या हुआ था गगन? और इस बार झूठ बोलने की गलती मत करना। उस रात मैं जब देवेंद्र सर के कमरे में मंजरी के कपड़े पहन के गया तो रुक जाओ वहीं पे, मैं बोलता हूँ प्लीज आगे मत आना। मैं इस राज को पिछले 3 साल से छुपा रहा था।
लेकिन एक मर्डर छुपाने के लिए तुमने दूसरा मर्डर किया, लेकिन फिर भी सच सामने आ ही गया।